अभी मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि देखो सीपीआर से पहले की कुछ चीजें बहुत जरूरी है। अगर वो सारी चीजें वो चरण हम प्रॉपर करेंगे तो सीपीआर के जो बाद या सीपीआर के दौरान की कार्रवाई है प्रॉपर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कभी भी ऐसे विक्टिम को देखते हो, अच्छा ये चीजें पता लग गई सीपीआर क्यों जरूरी है। अभी मैं बता दूं सीपीआर, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सीपीआर देंगे क्या करेंगे, पता नहीं सीपीआर देंगे। सीपीआर क्या है? सीपीआर चेस्ट कंप्रेशन है एक बार, ठीक है। नॉर्मली क्या है? चेस्ट कंप्रेशन है। उसके बाद में आर्टिफिशियली ब्रीथिंग दे रहे हैं, क्योंकि जहां ऐसा इंसिडेंट होगा वहां हमारे पास ऐसा कुछ सिलेंडर या गैस सिलेंडर नहीं होगा कि हम उसको अप्लाई करेंगे, बाद में ये सारी चीजें करेंगे। नॉर्मली हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कोई ऐसा विक्टिम जिस कंडीशन में है उसके पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? चेस्ट कंप्रेशन देंगे और आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देंगे। तो अगर ये प्रॉपर, ये तो दो चीजों की जो कार्रवाई है इसी को हम सीपीआर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड की सप्लाई करना, ठीक है। हमारे लंग्स का काम क्या होता है? उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को प्रवाह करना। तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स है, अगर उनको दो चीज मिलेगी, मतलब उनको ब्लड प्लस ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहेगा तो वो जिंदा रहेगी। इनकेस अगर उनको यही नहीं मिलेगा तो वे मर जाएगी। यही चीजें अगर हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर ये चीजें 6 से 8 या 10 मिनट के बीच का गैप हो जाए, मतलब हमारे ब्रेन सेल्स को न तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है और ना उसको प्रॉपर ब्लड मिल रहा है, ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो डेफिनेटली वे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। एक बार अगर ब्रेन डेथ हो गई तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं कर सकते। अगर एक बार ब्रेन डेथ हो गई तो इसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल डेथ। इससे पहले एक डेथ वो होती है कि ब्रेन सेल्स अभी डेथ नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले नॉर्मली क्या है कि हमारे हार्ट ने या हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लंग्स है या और जैसे लीवर है, ये काम करना बंद किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम करना बंद किया और हमारे जो ब्रेन सेल्स है वो डेथ हो गए। उसको डेथ होने के लिए 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन उनको जिंदा करने के लिए, क्योंकि हार्ट का काम पंप करने का काम होता है, उसी काम को अगर हम आर्टिफिशियली एक प्रॉपर प्रेशर के साथ मेंटेन करके करें, क्योंकि हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे कि जैसे हम चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो वो जो रक्त का प्रवाह, क्योंकि हमारे अंदर तो ब्लड है ना पहले से, ऐसा तो नहीं ब्लड लॉस हो गया, तो वो अगर ब्लड पूरी तरीके से हमारे ब्रेन सेल तक जाएगा, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि 2 बार आर्टिफिशियली ब्रीथिंग देते हैं। मतलब वो उसके लंग्स काम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने अंदर पूरी एयर भरते हैं और उसके बाद में अपने अंदर की जो एयर है वो उस विक्टिम के मुंह से मुंह लगा के या कोई ऐसा बैरियर करके, जैसा हमारे पास सीपीआर मास्क है, कोई रुमाल है, ताकि उसकी बीमारी हमारे अंदर ना आ जाए, हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो क्या होगा इससे कि जैसे हम लंग्स दबा रहे, मतलब चेस्ट दबा रहे हैं, तो इससे हार्ट क्या हो रहा है? वो एक्टिवेट हो रहा है। उसको आर्टिफिशियली ब्रीथिंग माउथ टू माउथ दे रहे हैं, उससे लंग हो रहा है। अगर दोनों ही एक बार हो गई तो दोनों सेल्स के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, तो हमारे जो ब्रेन सेल्स है उसको डेथ होने से बचाया जा सकता है। ऐसे तो शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन क्या होता है कि अगर कोई और सेल डेथ हो गई तो वे दोबारा से रिपेयर हो जाएगी। लेकिन ये ब्रेन सेल्स के साथ में थोड़ा मुश्किल है कि एक बार अगर डेथ हो गई तो दोबारा से इंसान को जिंदा नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आप समझ गए, नॉर्मल है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले सीपीआर देने से पहले क्या करते हैं कि अगर कहीं पे इनकेस ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसके बाईस्टैंडर रिलेटिव या उसके आसपास के दोस्त, उनसे क्या है परमिशन लेनी होती है। ये एक चरण में इसलिए आता है क्योंकि अगर इनकेस अगर वो डेथ कर गए तो हमारे ऊपर कोई ऐसा क्लेम नहीं करेगा कि भाई इनकी वजह से डेथ हो गई, हम क्योंकि उसके गुड बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर कोई रिलेशन में उसका है तो उसे एक बार पूछ लेंगे कि भाई मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने ऐसी कुछ सीपीआर के बारे में पढ़ा है, एक बार मैं अप्लाई करके देख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर वो बोल देता है तो तभी करना, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम करो कि आप पूरी कम्युनिटी के लोग हो, कहीं रोड पे इनकेस कहीं पे अगर आप जा रहे हो, एक तो आप अपने परिवारजनों को बताओगे कि ऐसा कुछ होता है, अगर घर में कभी ऐसा हो जाए तो आपको ये सारी चीजें करनी होगी। उसके बाद भी अगर आप कहीं देखते हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है? परमिशन लेनी है, ठीक है।